ये आप आंदोलनों का ही परिणाम है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेता में खलबली बची। राजस्थान में ज्यादातर नेता ये चाह रहे हैं कि भजन लाल सरकार फेल हो और हम मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री की दौड़ में 1 दर्जन लोग रात और दिन लगे हुए हैं। कांग्रेस तो कह रही है अपना टाइम पास करो। मैं गौरव जी का ट्वीट देख रहा था कल, कह रहे शासन के चुनाव कराओ, आप भेजो तो आपने कराया नहीं, हमें बिठा दिया। आपके तमाम नेताओं के जो इसके अंदर बयान आ रहे हैं, मैंने क्यों नहीं लिए बयान? मंत्री रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, आरपीएससी बंद करो, बंद करो, बंद करो। कि निश्चित रूप से हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। जिस तरह आपने धीरे धीरे राजस्थान की सरकार पर दबाव बढ़ाया, 1 लाख से ज्यादा जवानों की रैली करके आक्रोश आपने जताया दिल्ली तक, और अब लोकसभा चलेगी 21 तारीख से। वहां भी अगर उससे पहले मामला नहीं होता है, भर्ती रद्द नहीं होती है, आरपीएससी पुनर्गठन की बात नहीं होती, निश्चित रूप से लोकसभा के अंदर भी मजबूत तरीके से बात उठेगी। आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली कूच का ऐलान भी हम करेंगे। दिल्ली कूच हमारे 1 लाख से ज्यादा नौजवान करेंगे। और जिस तरह हाईकोर्ट सरकार को बार बार फटकार लगा रहा है और हाईकोर्ट सरकार को यह कह रहा है कि आप पूरी नोटिस दाखिल दें, आपने भर्ती के अंदर सुचिता नहीं रखी, भर्ती सही नहीं हुई, आपके पहले बयान कुछ और थे एसओजी के, अब बयान दूसरे दे रहे हो, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? हाईकोर्ट ये भी टिप्पणी कर रहा है कि संविधान प्रदत्त शक्तियों के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, हम न्याय देने के लिए बैठे हैं। आखिर भजन लाल जी आपकी क्या मजबूरी है? तो यह हाईकोर्ट ने इस सरकार को पंगु बताया आज कि भजन लाल सरकार पंगु क्यों है। ये पहली बार कोर्ट ने कई टिप्पणियां राजस्थान की सरकार पर की है। तो भाइयों, ये आपके संदेश का परिणाम है। निश्चित रूप से अपन जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आप थक नहीं रहे हो, आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज बहुत मीडिया के लोग भी मुझे कह रहे थे कि साहब 80 दिन हो गए, 3 महीने की ओर बढ़ रहे हो। मैंने कहा 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, ये आंदोलन कितना ही चले और इस आंदोलन में हम नौजवानों की जीत कराएंगे, क्योंकि अब राजस्थान को बचाने का एक ही रास्ता है। अगर आप चाहते हो कि आपके छोटे भाई बहन, आपके आने वाली पीढ़ी, हमारी जो हमारे बच्चे हैं, तो नौजवान इन संस्थाओं पर भरोसा कर रहे हैं, आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, अगर ये भरोसा कायम रखना है और राजस्थान को बिहार, उत्तर प्रदेश जो पहले बदनाम हुआ करते थे उस जमाने के अंदर, आज 1 नंबर पर राजस्थान आ गया। पेपर लीक में, अपराध में, अपराधियों का अड्डा बन गया, ऐसा बन गई। तो हमें राजस्थान को उस राह पे जानने से रोकना है, तो इस लड़ाई को अंतिम परिणाम तक ले जाना है और जीत करानी है। नौजवानों, आपकी ताकत का ये आपकी अपनी परीक्षा है, इसमें अगर आप जीत गए तो फिर कोई आंख उठा के भी राजस्थान के जवान की तरफ नहीं देखेगा। राजस्थान के किसान के बेटों से सरकारें कांपेगी। ये आप आंदोलनों का ही परिणाम है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेता में खलबली बची। आज मैं किसी को पूछ रहा था, कनाडा से कोई टेलीफोन आया, उसने कहा साहब आपका जो ट्विटर अभियान चला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, भजन लाल हटाओ सरकार बचाओ, वो अभियान वर्ल्ड के अंदर 8वें नंबर पे ट्रेंड कर रहा था, वर्ल्ड के अंदर। इससे आप अंदाज लगा सकते कि अगर शेडो बैन नहीं होता तो ये बहुत बड़ी हमारी होती, लेकिन फिर भी आपने 12 घंटे 16 घंटे के अंदर भजन लाल सरकार के घुटने टिकवा दिया और मोदी तक। भाइयों, लड़ाई बड़ी है, गृह मंत्री भी आ रहे हैं, बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि उन तक भी हमारी बात पहुंचे, प्रयास करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी, मेरे को लग रहा है उससे पहले अगर कोई बात हो जाती है हाईकोर्ट में, ठीक है, तो गृह मंत्री से भी कोशिश करेंगे कि डेलीगेशन होम मिनिस्टर से मिले हमारा भर्ती का, संगत समिति का, और हमने पीएम से टाइम मांगा और पीएम ने एसएम के लिए कहा कि इस बात को देखेंगे। दुर्भाग्य अभी तक हमारी बात देश के अंदर सुनी नहीं, क्योंकि सारे तो मौन है। और राजस्थान में ज्यादातर नेता ये चाह रहे हैं कि भजन लाल सरकार फेल हो और हम मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री की दौड़ में 1 दर्जन लोग रात और दिन लगे हुए हैं। उनको हमसे कोई मतलब नहीं, आपसे न मेरे से, लेकिन हमारी आड़ में सीएम बन जाए और हम राजस्थान पे राज करें। आपकी कोई चिंता करा, और कांग्रेस बिल्कुल चिंता नहीं कर रही है। कांग्रेस तो कह रही है अपना टाइम पास करो। मैं गौरव जी का ट्वीट देख रहा था कल, कह रहे थे शासन के चुनाव कराओ, और आप भेजो तो आपने कराया नहीं,
हमें बिठा दिया। आपके तमाम नेताओं के जो इसके अंदर बयान आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिए इन बयान मंत्रियों ने? फिर आपके नेताओं ने क्यों नहीं बयान दिए? चुनाव की घोषणा आप कर देते, अपना आप चुनाव होते। किस तरह लोगों को भड़कला रहे हो, किस तरह लोगों को पागल बना रहे हो? क्या लोग समझते नहीं इन बातों को? आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का युग आ गया। अब तो लोग ज्यादा समझदार हो गए, कुछ करने से पहले ही समझ जाते हैं कब क्या होने वाला, आगे क्या होने वाला। तो कांग्रेस बीजेपी मिले हुए, एक छापना दूसरा नागना, और विपक्षी भूमिका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभा रही है। इस दिल्ली के अंदर भी राजस्थान की हितों की लड़ाई कोई लड़ रहा, तो आरएलपी का शासक तमाम राजस्थान की हितों की और तमाम जो हमारे लंबित मुद्दे उनकी लड़ाई लड़ रहा है। और स्टेट के अंदर भी तमाम मुद्दों पर अगर कोई जमकर बात कर रहा है, मजबूती से आपकी बात रख रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, तो नागौर का शासक इस राजस्थान के किसान, जवान और आम आदमी के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं लड़ाई एक ही जगह नहीं लेना, तमाम जहाँ की टीम लड़ाई लड़ रही है, वो भी हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, यहाँ भी लड़ रहा है। और जगह जहाँ कहोगे जहाँ बैठता हूँ, प्रयास नहीं करता हूँ आम आदमी जो मेरे पास आए उसका काम हो, तकलीफ मिटे और अच्छा बात हूँ राजस्थान के अंदर। भाई वो घरों से बाहर नहीं निकलते, किस तरह का डर है, लोग होटलों में खाना खाने देते, वेबसाइट पर नहीं बैठते, तो गुंडे बदमाश आ जाए, गोली मार दे, कर जाए। थानों के अंदर एक थोड़ी देर लोग पहुंच जाते हैं, थाने के अंदर जाते हैं, मुलजिमों को छुड़ा लेते हैं, आईपी में तरह की घटनाएं होगी। तो राजस्थान बद से बदनाम हो गया। राजस्थान को बदनाम करने में फिरोज वसुंधरा ने कोर कसर नहीं छोड़ी। और भजन लाल जी में पीछे 1.5 साल का इनका कार्यकाल हमने देख लिया। इनको कौन चला रहा है ये अभी तक किसी को पता नहीं लगा। इसके लिए भी एक कमेटी बननी चाहिए तो पता लगा है कि आखिर भजन लाल जी के यहाँ चलती किस। सब लोग यही कहते हैं अधिकारी सरकार चला रहे और सारा मिला जुली का खेल है। जिस तरह हाईकोर्ट जज बन रहे हैं, आपने देखा होगा, कांग्रेसी नेताओं के रिश्तेदार हाईकोर्ट जज बन गए। जीवन के अंदर कांग्रेस के साथ थे और राजस्थान में हाईकोर्ट के जज बन गए। पता ही नहीं चल रहा कौन इस राजस्थान को चला रहा है। ये तो मैं धन्यवाद देता हूँ बच्चों, आपकी हिम्मत कि आप लगातार डटे हुए हो, थक नहीं रहे हो, रुक नहीं रहे हो और बीच बीच में अलग आंदोलन करने भी चले जाते हो। 15 तारीख को हमने नागौर के अंदर भी एक रखा है, थोड़ा नागौर को भी वापस स्टार्ट करना जरूरी है। वो करंट कम हो रहा है वहाँ पे, फिर बाद 4-15 को करके फिर वापस आ जाएगा। चलना अपने को अब 2.5-3 साल बैठ का नहीं है। ये सड़कें जो अच्छी बनवाई है पिछले 5 साल ज्यादातर हमने, वो आपके लिए बनवाई है। तो बैठना है, संघर्ष करना है और एक लक्ष्य को निर्धारित करके हमें आगे करना। लड़ाई लंबे समय तक लड़ी नहीं है। मैंने देखा बहुत से लड़ा के एक समय सीमा थी उसकी, कुछ सत्ता में शामिल हो, कुछ समय लड़ना चाहते हैं, उनका कोई लक्ष्य होता है। हम तो बिल्कुल अंधेरे में तीर चला रहे हैं, अब पता लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन 25 साल लड़ते लड़ते आपके बीच और 7 साल में सीधे लगा जीवन आपके बीच बिताया और हर कोशिश ये की कि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी हो, आम किसान के बेटे में तकलीफ नहीं पड़े, दलित शोषित पीड़ित हमारा जो तबका है उसका सम्मान सरकार के अंदर है और हमारे हितों में कुठारा काटनी हो। हर जगह आपने देखा होगा कि आपकी आवाज बनके, गरीब की आवाज बनके हनुमान बेनीवाल हमेशा हर मुद्दे बोलता। आज भी इंडस्ट्री कमेटी की मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, नहीं जा पाया। कहाँ से जाता, 3 बजे तो घर गया था, तो फिर कहाँ उठ के 8 बजे वहां जाता, तो मुझे यहाँ पे आना था और भी कई काम दूसरे करना है। 15 तारीख का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आजकल में आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शन दे देंगे किन जिलों से कितने लोग आएंगे, नागौर, भीलवाड़ा, इलाके से आपको हम आजकल में इंस्ट्रक्शन दे देंगे और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फॉलो भी आपको करना है। कभी मान लो मैं कह दूं मैं तो मीटिंग लूंगा गंगानगर जिले की, तो फिर गंगानगर में लोग आना, हनुमानगढ़ वालों को वेट करना, मैं कह दूंगा भरतपुर के लोग अलवर वालों को वेट करना। इतनी समझदारी अपना हो जाएगी ना, उस दिन समझ जाना कि राज आपका नजदीक आ रहा है, राज आप ही। मुझे पूरा भरोसा है। अब धरने पर वेट कर रहा हूँ ना मेरा, ये तो धैर्य है, आपने धैर्य रखा। हनुमान जी कितने बजे धरना चल रहा है, मैं रोज आपको संभालना है, तो मुझे भी खुशी होती है कि मैं आपको भी रोज लोग कहते हैं हनुमान जी के पास और कोई काम नहीं है, काम 10 गहलोत के पास दिन भर ट्वीट करता बैठ मेरे पास दुनिया भर के काम है। कितने काम है बताओ, कितनी जगह मुझे लड़ने जाना है, लेकिन तुम्हें छोड़ के जा नहीं सकता, मुझे वापस आना है। जरूरी काम होता है तो मैं फॉर्मेशन लेके जाता हूँ, तो मैं 1 दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं 1 दिन के लिए वहां जा रहा हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। अब लोकसभा चलेगी तो मुझे जाना है,
लेकिन हाई कोर्ट का फैसला मुझे लग रहा है उससे पहले आ जाएगा। और अच्छा, ये राजस्थान में देश देख रहा है कि राजस्थान का हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है। इस बार अगर हाई कोर्ट ने भर्ती रद्द की तो निश्चित रूप से देश के नौजवानों को, राजस्थान के नौजवानों का न्यायपालिका पे भरोसा बढ़ जाएगा। 8 लाख परिवार सहित एक राजस्थान का प्रत्येक नौजवान दुआ देगा। और बाद में पेपर लीक वाले भी छप जाएंगे कि पेपर लीक करते हैं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि हनुमान जी बैठे हैं, वापिस भर्ती रद्द करा देंगे। तो पेपर लीक करे या पकड़े जाएंगे। तो ये डर और ये सरकारों को जो बना रहना चाहिए। निश्चित रूप अगर इसके अंदर जीत होगी तो क्रेडिट आप लोगों को जाएगा कि क्रेडिट की लड़ाई अब खत्म होगी। क्रेडिट हमें लेना होता तो हम पहले ही ले लेते, क्रेडिट नहीं लड़े। हम लड़ रहे राजस्थान को बचाने के लिए। कोर्ट ने आज कहा कि इतने थानेदार अगर फर्जी आ गए तो एक स्लोगन है कि अपराधियों में भय, पुलिस का अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास। तो फिर तो ये होगा कि अपराधी जिंदाबाद और आमजन परेशान। इतने अगर 500 घुस गए थानों में तो क्या हालात राजस्थान के हो जाएंगे। मुझे दया आती कांग्रेस पार्टी पे, इनके नेताओं पे। ये बीजेपी के नेताओं के गले मिलते क्या कहते हैं कि साहब आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि भर्ती रद्द नहीं कराई। वो कहने का उनका तात्पर्य है कि हमने जो घोटाले किए उन पर आपने मोहर लगा दी, इसलिए आपको धन्यवाद। ये आप जो कांग्रेस बीजेपी लोग अपनी गलबलियां भी करते हैं और मेरे लिए जरूर कहते हैं ये जयपुर से पीछा कब छोड़ेगा, कितने दिन बैठा रहे, ये कह रहे। तो इतना लंबा कोई नहीं बैठा। और मैं उनको भी याद दिलाना चाहता हूँ जो बार बार कहते थे कि हम पाताल से ढूंढ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हमारे सरकार के भी मंत्री जो बच्चों को बिठा के चले गए छोड़ के बीच में, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ अगर भूल गए नहीं तो मानो भूल पड़ जाती है आदमी के, तो आप एक बार याद कर लें। बच्चे वेट कर रहे हैं आपका, आप इनको बिठा के चले गए, कहाँ चले गए बताओ तो सही। ये मदद करो, वैसे नहीं कर सकते हो तो चोरी छुपे में मदद करो, लेकिन वो भी नहीं करो। आप तो ये कह रहे हो कि भर्ती रद्द नहीं करो, ये तो मत करो कम से कम। पाप लगेगा बच्चों को, और बच्चों का अगर पाप लग गया राजस्थान के लोगों की हो गई तो फिर सपने कभी पूरे नहीं होंगे, दिमाग से निकाले। किसने भी किया, कई लोगों ने सोचा होगा, कई लोग मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में आए, कई लोगों ने किया, लेकिन उनके पाप की वजह से भी मुख्यमंत्री नहीं बने, इनके कर्म अच्छे किए हुए थे। अब आप भजनलाल जी का कह दोगे तो भजनलाल जी के परिवार के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अच्छे कर्म किसी किए होंगे वो उनके बेटे को फायदा मिला। मुझे नहीं लगता भजनलाल जी ने कोई ऐसे काम की, पद में तो कभी रहे नहीं, पद में नहीं रहे तो कैसे काम। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, जैसे हजारों लाखों लोग काम करते हैं, लेकिन बुजुर्गों ने काम किया। और मोदी अमित शाह को ऐसा आदमी राजस्थान का चाहिए था जो उनके हिसाब से चले सारा, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि राजस्थान गलत दिशा में नहीं जाए। अब भजनलाल जी के आसपास की जो टीम है उसमें नोट सीखिए वो ज्यादा है, और वो चाहते हैं कि हमारे हिसाब से सीएम चले। तो कोई इधर लेके जाता है, कोई जगह का इधर लेके जाता है, इधर उधर में ही भजनलाल जी को 1.5-2 साल निकलवा दिए। और प्रदेश के अंदर पहली बार मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना आक्रोश देखने को मिला, वो आपने ट्विटर ट्रेंड पे देख लिया होगा, जिससे वर्ल्ड के अंदर 8वां नंबर आ। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो, मजबूत रहो और समझदारी के साथ आगे बढ़ो। निश्चित रूप से कुछ परिस्थितियां ऐसी बढ़ेगी, कठिनाई भी आती है। जो लड़ता है उसे इस दौर के अंदर लोग क्या गुलामी जल्दी स्वीकार करते हैं, अपना काम निकालो, हाथ जोड़ के प्रणाम करके भागो। जो लड़ता है उसे तकलीफों के दौर से गुजरना पड़ता है, और मैं लड़ रहा हूँ। ये तकलीफें मेरे सामने आई, बहुत से लोग सामने खड़े हो जाएंगे, बहुत से लोग ये भी कहेंगे हनुमान जी के साथ रहने से क्या फायदा, इसके अलावा तो विधायक के साथ रहते कम से कम जमीन पर कब्जा कर लेते, कम से कम ये कर लेते, वो कर लेते। लेकिन हनुमान जी के साथ रहने से एक फायदा है, आपका मान सम्मान स्वाभिमान। और एक चीज सीखोगे, जो कह दिया वो करना है, कथनी और करने का अंतर नहीं। और जिसका हाथ पकड़ लिया गरीब का, उसे गणेश भगवान को अंतिम पहुंचा, उसके बीच मैनेज करो। ये जरूर आप सीखोगे, लड़ना भी सीखोगे, संघर्ष भी सीखोगे, अपने पराये की पहचान क्या होती है वो भी सीखोगे। और हनुमान बेनीवाल सबका है, ये भी पास रहने से सीखोगे कि वो किसी एक जाति का नेता नहीं है, वो सर्व समाज को साथ लेकर चलता है, वो सारे समाजों का सम्मान करता है, और सारे समाज आगे बढ़े राजस्थान और देश के अंदर। वो ऐसी परिकल्पना और ऐसी विचारधारा के व्यक्ति है जो सबको साथ लेकर चलता है, लेकिन अन्याय के साथ हमेशा खड़ा मिलता है, और अन्याय करने वाला चाहे कोई भी हो उसका मुकाबला करता है। ये चीज आप देखोगी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।